उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने के बाद आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में हिंडन एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और आज दिल्ली में जो कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का, उसमें सबसे पहले पीएम मोदी से मुलाकात है और इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि होली के बाद 20 मार्च के बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। उससे पहले यह निर्णय लेना है कि योगी 2.0 में कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा। सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। नीरज पांडे मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी भी हैं जो लखनऊ में सीएम आवास के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संजय, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आज तो दिल्ली आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कल रात भी उनके घर में भी बैठकों का सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल, संगठन के लोग मौजूद रहे, सरकार के लोग मौजूद रहे और लगातार कई विषयों पर मंथन होता रहा। कल देर रात तक बातचीत चली है कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो उनका जो मुलाकातें होनी उसमें किस तरह की चर्चा होनी है। हालांकि संगठन की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि जीत के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में जो भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतागण हैं, उनसे औपचारिक मुलाकात होगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये बात होनी है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो कब होना है, मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, इस तरह की तमाम सारी चर्चाएं होंगी। और आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8 बजे अपने आवास से रवाना होना था, लेकिन आज भी उनके पास जो लोगों के आने का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह, इसके अलावा जो हाल ही में कन्नौज से चुनाव जीतकर आए हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण हैं, वो रहे। और इस वक्त भी आप देखेंगे कि अभी सन्नाटा पसरा है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से कुछ ही मिनटों में रवाना होंगे और यहाँ से सीधे जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी है वहाँ जा करके और हिंडन एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो ये जो सुबह 8 बजे का निकलने का वक्त था वो लगातार डिले होता चला गया, क्योंकि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो विधायक और सांसद मंत्री हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री को बधाई देने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में निकलेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है और यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ हिंडन एयरपोर्ट ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बधाई देने खुद आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और कुछ को बुलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि नए चेहरे भी होंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नई सरकार में, और कैबिनेट में शायद असीम अरुण जैसे नए चेहरों को भी मौका मिल जाएगा। आपके पास लौटूंगी, एक बार रुक कर लेते हैं नीरज का भी। नीरज दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और नीरज, मेरे ख्याल से आप प्रधानमंत्री के आवास के सामने हैं और यहां पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ अब से लगभग 1-1.5 घंटे में, और तब शुरू होगी वो औपचारिक मुलाकात, लेकिन तभी शुरू होगी वो प्रक्रिया जिसमें आज डिसाइड हो जाएगा कि कौन होगा योगी सरकार में 2.0 में। नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीरज तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वो माफ कीजिएगा, इस वक्त राजनाथ सिंह के घर के सामने हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जल्दी उनके साथ भी फोन लाइन कनेक्ट करेंगे। लेकिन संजय, आप कह रहे थे कि कुछ लोग आ रहे हैं, सुबह से ही मंत्रियों विधायकों का तांता लगा हुआ है कि आके बधाई दें योगी आदित्यनाथ को। कौन कौन नजर आए हैं आपको? कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको पॉसिबली बुलाया गया है गुड न्यूज देने के लिए कि हो सकता है आपका नंबर आ जाए 2.0 में? देखिए, बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं कि किसको बुलाया गया है या कुछ लोग मिलने गए हैं, लेकिन जो आज सुबह से बड़े चेहरे मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं उसमें सुरेश खन्ना है, जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह हैं। एक नया चेहरा है असीम अरुण का, जो कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, वो कन्नौज से जीत कर चुनाव आए हैं, वो मिलने जरूर गए हैं। और यहाँ जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूँ इसकी तस्वीर दिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि क्या कहानी चल रही होगी। ये देखिए सामने जो पोस्टर लगे हुए हैं उनमें अदिति सिंह का पोस्टर लगा हुआ है, बधाई शुभकामना दे रही हैं। राजेश्वर सिंह का फोटो लगा हुआ है, जो ईडी के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और उसके बाद में यहाँ सरोजनी नगर से 50,000 से ज़्यादा मतों से जीत करके इस बार विधायक बने हैं। और दाईं ओर मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि और तस्वीरें दिखाएं। संजय निषाद की तस्वीर लगी है, सुरेश खन्ना की तस्वीर लगी है। तो ये वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में अभी भी थे, उनमें से कुछ लोग, और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं। संजय, तो ये भी यूपी में होड़ लग जाती है कि कौन बड़ा बोर्ड लगाएगा, कौन सबसे पहले बधाई देगा भावी मुख्यमंत्री को। योगी सरकार जल्दी दोबारा बनने वाली है उत्तर प्रदेश में और तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।